गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के डे 8 में। यानी हमने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और आज डे 8 में हम लोग कैन के सारे यूजेस, यानी एक ही क्लास में कैन के जितने यूजेस होते हैं, कैन, कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, और भी बहुत सारे ऐसे यूजेस होते हैं जो कैन के हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास में ये सारे यूजेस हम कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर चीज इंग्लिश से रिलेटेड आपको मिलने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके से आप सारी चीजें सीखने वाले हैं। आई होप कि प्रीवियस क्लासेस से आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए, डे 6, डे 5, डे 7 वगैरह जो भी है उनको देख लीजिए ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो लास्ट टाइम हमने लेट डिजायर देखा था, अब उसी के बाद हम आज मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कैन, और एक ही क्लास में हम उसके सारे यूजेस जितने भी होते हैं पूरी कंप्लीट इंग्लिश में वो कवर करने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन को, यानी देखते हैं कैन का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको हम बता दें बहुत ही सिंपल सी बात जो कि सभी लोग को पता है। एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा जस्ट मिनट। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैन एक क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। एक मॉडल एक्सिलरी, AUXILIARY, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और जिसका यूज हम कहां पर करते हैं, जिसकी हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन आज आप इससे हटकर कुछ सीखने जा रहे हैं जहां पर इसकी ये हिंदी तो होगी ही, साथ साथ और भी बहुत सारे यूजेस आप सीखने वाले हैं। तो ये तो वो कॉमन चीजें हैं जिसको 100% लोग जानते हैं, लेकिन हमें उससे हटकर सीखना है कि कहां कहां पर आपको 4 क्लासेस नहीं देखनी, एक ही क्लासेस देखनी है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कैन का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने आपको बताया कि कैन का यूज हम कहां कहां पर करते हैं, किस किस कंडीशन में और कहां कहां पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूज जो दोस्तों है वो आप देख पा रहे होंगे कि कैन का जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं एबिलिटी, यानी कैन यूज नंबर फर्स्ट। हमारा सबसे पहला यूज है कि प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए। अगर दोस्तों प्रेजेंट में आप किसी भी एबिलिटी मींस योग्यता की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको कैन का यूज करना होगा। योग्यता का मतलब जब आप एबिलिटी की कोई योग्यता की बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने बोला मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ा सकती हूं, मतलब मैं योग्य हूं पढ़ाने के, तो वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, कैन का यूज करना होगा। और कैन के साथ याद रखिएगा हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो कैन का हमारा जो फर्स्ट यूज है वो है एबिलिटी के लिए, और कैन जो है वो प्रेजेंट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रेजेंट को शो करता है। और जो कैन होता है दोस्तों वो एबल टू के इक्वल होता है, यानी सेंटेंस को आप एबल टू से बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूं, या फिर मैं बोलूं आई एम एबल टू टीच यू। ठीक है, जब हम एबल टू का यूज करेंगे तो हम बी की फॉर्म पहले लिखेंगे इज एम आर टेंस के, और लास्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। आई कैन टीच यू और आई कैन से आई एम एबल टू टीच यू। क्लियर? ओके, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैंने बोला वो अंग्रेजी बोल सकती है, मतलब उसके अंदर बोलने की एबिलिटी है, तो हम बोलेंगे सी कैन स्पीक इंग्लिश। सी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट,
मैं अकेले इस सोफा को नहीं हिला सकती हूं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि मैं इस सोफे को हिला दूं। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगी, मैं अकेले इस सोफे को नहीं हिला सकती हूं। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए, तीनों के लिए होता है, क्षमता, योग्यता या सामर्थ्य के लिए होता है। मैंने बोला कि मैं हिला सकती हूं, तो मैं बोलूंगी कांट आई कांट मूव आई कांट मूव दिस सोफा अलोन। मैंने बोला मैं अकेले इस सोफा को नहीं हिला सकती हूं, आई कांट मूव दिस सोफा अलोन। क्या तुम तैर सकते हो, तो हम बोलेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, हम बोलेंगे कैन यू स्विम, कैन यू स्विम। तो देखिए यहां पर हम कहीं ना कहीं एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कैन का यूज किया है। दिस इज द फर्स्ट यूज, ये हमारा क्या है, पहला यूज है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा दोस्तों जो सेकंड यूज है वो रिक्वेस्ट के लिए है। जब कभी आपसे किसी भी व्यक्ति को आपसे या आपको किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना होगा तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या आप इस बक्से को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप साइकिल से रुपट्टा निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो हम यहां पर किसी से रिक्वेस्ट वे में बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम कैन का यूज करेंगे। और ये हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो आपको पता है पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस कांट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मेन इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो हमें कैन लिखना होगा। तो हमने बोला कैन, क्या आप, तो हम बोलेंगे कैन यू इस बक्से को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। सो कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी टू उठाना, टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो हमने क्या बोला, क्या आप इस बक्से को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है क्या मैं एक गिलास पानी ले सकती हूं, क्या मैं एक गिलास पानी ले सकती हूं। हम क्या, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क यहां पर लगना चाहिए, आई थिंक यहां पर लगा हुआ है, यहीं पर नहीं था हिंदी सेंटेंस में। नेक्स्ट, अब मैं सहन नहीं कर सकती हूं, अब मैं सहन नहीं कर सकती हूं तो मैं बोलूंगी अब नाउ आई कांट बियर, नाउ आई कांट बियर, या फिर नाउ आई कांट टॉलरेट। नेक्स्ट हमारा है तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी भाषाओं को बोलने की योग्यता है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए यूज होता है। तो हम बोलेंगे कितनी भाषाएं, तो सबसे पहले हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू, और बोल सकते हो कैन यू स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। क्लियर। तो यहां पर हमने फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा था, फर्स्ट और सेकंड, यहां पर कहीं ना कहीं हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। या फिर आप सिंपल से इतनी बात समझिए कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आए, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात हो तो वहां पर आप कैन का यूज करते हैं। जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, तो यहां पर आप मे का भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर आप मॉडर्न इंग्लिश में कैन का भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं मे यू हेल्प मी, या फिर पोलाइट वे में है तो ना करें, इसमें कर सकते हैं क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूं, मतलब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हम बोल दे मे आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी क्या मुझे परमिशन है लेने की, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं जहां पर मे और कैन दोनों को हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं मे का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, हम बोलते हैं मे आई कम इन, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं कैन आई कम इन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों मीनिंग हमारे सकता है, सकती है, सकते रखते हैं। क्लियर। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा यूज है वो है
यहां हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कैन ही टीच अस। क्लियर? नेक्स्ट, अब भिखारी भीख नहीं मांग सकता है। द बेगर, नाउ द बेगर कांट बेग। क्लियर? अब भिखारी भीख नहीं मांग सकता है, नाउ द बेगर कांट बेग। नेक्स्ट, हम 1 घंटे के अंदर यहां नहीं कर सकते हैं, यानी हमारी कैपेसिटी दिस, वी कांट डू दिस या वी कांट डू इट विद इन एन आवर। मैंने बोला 1 घंटे में नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो विद इन का यूज करेंगे। आई कांट डू इट या आई कांट डू दिस विद इन एन आवर। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, इसको तो सभी लोग कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और भी हमारे साथ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है, तो सबसे पहला हमारा कैन का यूज था, जो था एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए। क्लियर? आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं 1 घंटे में प्रयागराज पहुंच सकता हूं, मैं इतने बड़े बॉक्स को उठा सकता हूं, या फिर मैं उन बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूं। तो हम कैन का वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कैन बी। तो कैन बी का यूज देखिए हम कहां पर करते हैं, कोई कहीं पर हो सकता है। जब आपको यह बताना हो कि कोई भी बंदा कहीं पर हो सकता है, तो वहां पर आपको कैन बी का यूज करना होगा। स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर कैन बी लिख देना होगा, प्लस वो प्लेस लिख देना होगा, वो जगह लिख देनी होगी जहां भी होने की बात कर रहे हैं। जैसे मम्मी रसोई में हो सकती हैं, वह हॉस्पिटल में हो सकता है, ठीक है, जैसे वह घर पर हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही can be at home. Okay, he can be at home. In this situation we can use may also, may भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वे स्कूल में हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें दे लिखना है, फिर they can be in school, in स्कूल। नेक्स्ट, लैपटॉप मेज पर हो सकता है, हम क्या बोलेंगे, लैपटॉप कैन बी at the table, at the टेबल। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल है कैन बी का यूज। एक ही यूज नहीं होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कैन बी का यूज हम करते हैं जब कोई भी व्यक्ति कहीं पर होगा या हो सकता है, तब आप वहां पर कैन बी का यूज करेंगे। ठीक है, वह डॉक्टर अपने ऑफिस में हो सकता है, अपने चैम्बर में हो सकता है, तो दैट डॉक्टर कैन बी इन हिज चैम्बर। मम्मी रसोई घर में हो सकती है, मदर कैन बी इन किचन। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फिर कैन बी है, लेकिन यहां पर जो कैन बी होगा उसका जो यूज है वो अलग है। यानी ये कैन बी क्या होगा दोस्तों, ये पैसिव फॉर्म में होगा। किस में होगा, पैसिव में। आपको पता है कि पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, कैन बी वर्ब थर्ड फॉर्म। तो कोई काम किया जा सकता है, जब कोई भी काम किया जा सकता है तो वहां पर आपको कैन बी का यूज करना होगा, लेकिन यहां पर कैन बी के साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगानी होगी। जब कोई भी काम किया जा सकता है तो वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, कैन बी। कौन सी फॉर्म लगानी होगी, थर्ड फॉर्म लगानी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा एज अ सब्जेक्ट लिख देना होगा, फिर कैन बी लिखना होगा। यहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म कर लीजिए, गलत हो गया है, वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर बाई सब्जेक्ट दिया है तो बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, अगर ये इतना नहीं दिया है तो यहीं पर सेंटेंस को अपने समाप्त कर देंगे। क्लियर? हर तरीके के सेंटेंस हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं। बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अब कौन पढ़ा रहा है या कौन पढ़ा सकता है ये नहीं दिया गया, तो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द चिल्ड्रन कैन बी। अब वर्ब थर्ड फॉर्म, द चिल्ड्रन कैन बी टॉट। क्लियर? अब ये बाई नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। इस गलती को सुधारा जा सकता है, तो हम बोलेंगे दिस मिस्टेक कैन बी, सुधारना, इम्प्रूव, बट थर्ड फॉर्म इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा है मेरे द्वारा मिठाई बांटी जा सकती है। मेरे द्वारा, ये द्वारा इस तरीके से लिखा जाएगा, हो सकता है टाइप हो नहीं हो रहा होगा, ठीक है,
द्वारा। तो अब यहां पर सब्जेक्ट भी दिया गया, मेरे द्वारा मिठाई बांटी जा सकती है, तो यहां पर अब देखिए बाई लगेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है मिठाई, तो हम लिखेंगे स्वीट्स कैन बी, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, स्वीट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड मेरे द्वारा, तो हम क्या लिख देंगे, बाई मी लिख देंगे। अब देखिए यहां पर था किसके द्वारा बांटी जाएगी, मेरे द्वारा, तो इसलिए हमने बाई लगाकर लिख दिया। नहीं होगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, घरों को सजाया जा सकता है। अब आप बताइए घरों को सजाया जा सकता है, क्या हो जाएगा, हाउसेस कैन बी डिकोरेटेड। क्या होगा, हाउसेस कैन बी डिकोरेटेड। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो कैन बी के टू यूजेस हो सकते हैं, एक कैन बी के साथ प्लेस आ सकता है और एक कैन बी हमारे वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ आ सकते हैं। क्लियर, आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा कैन बी के बाद है कैन हैव। अब देखिए कैन हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, तो कैन हैव का यूज होता है दोस्तों हमारा जब हमें हमारे पास कोई भी चीज हो सकती है। जब आपको ये बोलना हो कि आपके पास कुछ हो सकता है, उसके पास मेरी कार हो सकती है, उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो सकता है, तो किसी के पास कुछ हो सकता है, जब आपको ये बताना हो तो वहां कैन हैव का यूज करेंगे। किसका करेंगे, कैन हैव का करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी जो भी चीजें आपके पास है उसको आपको लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन हैव, जो भी चीज आपके पास है उसको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, राधा के पास पैसा हो सकता है, तो हम बोलेंगे राधा कैन हैव मनी। ओके, नेक्स्ट, उसके पास मेरा फोन हो सकता है, सो ही कैन हैव माई फोन। क्लियर, कोई डाउट, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। बच्चों के पास अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता है, बच्चों के पास अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता है, सो आई विल से द चिल्ड्रन कैन हैव the knowledge of English। क्लियर, तो यहां पर देखिए आप कैन हैव का यूज कर रहे हैं एज उसके पास ये हो सकता है, उसके पास ये हो सकता है, तो हमेशा कैन हैव का आपको यूज करना होगा। क्लियर, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैन हैव टू। क्या है दोस्तों, कैन हैव टू। तो कैन हैव टू का यूज आप तब करते हैं जब आपको कोई भी काम करना पड़ सकता है। कैन हैव टू मींस कोई काम करना पड़ सकता है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस टू प्लस यहां पर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। ठीक है, जैसे मुझे आज प्रयागराज जाना पड़ सकता है, आज उसे अपने बच्चे के स्कूल जाना पड़ सकता है, तो वहां पर आपको कैन हैव टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है, सो आई विल से वी कैन हैव टू लीव फॉर डेली। क्लियर, हमें दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू लीव फॉर डेली। उसे गांव छोड़ना पड़ सकता है, सो ही हैव टू लीव विलेज। अब आप चाहें तो यहां पर मे हैव टू का भी यूज कर सकते हैं या मे हैव टू का भी यूज हमारा हो सकता है। हमें यह कार बेचनी पड़ सकती है, हमें यह कार बेचनी पड़ सकती है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें मीन्स वी कैन हैव टू सेल दिस कार, यानी सेल मीन्स बेचना। तो जब कभी भी कैन हैव टू का आपको कब करना है, जब आपको ये बताना हो कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है। सो आई होप कि ये कैन के इतने सारे यूजेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट हमारा है कैन बी वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो देखिए कैन बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई काम कर रहा हो सकता है, जब आपको यह बताना हो, जैसे वो खेल रहा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार हम
कैन बी वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, या इस फॉर्मेट में सेंटेंसेस आपको नजर आते हैं। जैसे वो खेल रहा हो सकता है, तो यानी कोई लड़का है, ही कैन बी प्लेइंग, ही कैन बी प्लेइंग, ऐसे सेंटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं। वह सो रही हो सकती है, यानी उसके सोने की क्रिया चल रही हो सकती है, तो हम बोलेंगे सी कैन बी स्लीपिंग। क्लियर? ऐसे सेंटेंसेस भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैन बी वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। हमने कैन देखा एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, रिक्वेस्ट, इन सभी चीजों के लिए। कैन बी के 2 यूजेस, फिर कैन हैव आपने देखा, फिर आपने कैन बी वर्ब आईएनजी फॉर्म देखा। आई होप कि आपको कोई भी डाउट यहां से बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये हमारा है स्पोकन इंग्लिश का डे। कौन सा डे है? ये हमारा डे 8 है। ठीक है, कौन सा है? डे 8 है। यानी इससे पहले आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंग्लिश का बेस होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, केसेस, ये सारी चीजें आपने देखी। आपसे हम वादा करते हैं कि अगर आप डे बाय डे हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं, आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, तो आपको फील हो रहा होगा कि अब हमें बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश आ सकती है, क्योंकि आप डे बाय डे चल रहे हैं। अब इसके बाद हम दूसरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब लेंगे और उसके कंप्लीट यूजेस देखेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास समझ में आई है तो एक प्लीज रियल फीडबैक दीजिएगा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है। जब कमेंट को रीड करते हैं तो क्लास लेने की हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हम मस्त रहिएगा।